हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि हमसे आकर जो भी जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। और इसकी पूरी गारंटी भी लेते हैं कि यहां अगर आप आते हो तो सीख कर जाओगे, और नहीं सीखते तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और गालियां दे देना हमें कमेंट में, वो भी भर भर कर। ठीक है, तो देखो अब तक के क्लास 12 का हमारा एक चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर मैंने अब तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के अभी पिछले 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणों के बारे में बताया था। बाकी आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टॉप पर आपको 2 लिंक और मिल जाएंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणों का पार्ट 1 और गुणों का पार्ट 2 भी शामिल होगा। ठीक है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ उन वीडियो को देखो, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखना, फिर देखो केमिस्ट्री कितना मजा देती है और केमिस्ट्री कितनी सरल हो जाती है। तो अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया पिछले वीडियो में उसके आगे से ये वीडियो है, और मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणों के पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लवणों के गुण। गुण नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड के लवणों के गुण। लवणों के गुण देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लवणों के गुण हम सीख जाएंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण कौन होते हैं पहले हमें उनके बारे में भी तो जानना होगा ना। जब हम उनको जान लेंगे तो गुण तो हम सीख ही जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो देखो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लवणों को सीखते हैं, लवणों के बारे में सीखते हैं। देखो क्या होता है ना, नोट करके मैं 2 बातें बोलता हूं, अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हो तो इनको लिख लेना या फिर सुनकर याद रख लेना। जब किसी एसिड से, कोई सा भी एसिड दुनिया का, जब किसी एसिड से H+ हटाते हैं और H+ हटाकर वहां पर कोई धातु आ जाए, जब किसी एसिड से H+ हटाएं और वहां पर कोई धातु आ जाए, क्योंकि भैया आप जानते हो कि एसिड अम्ल की पहचान क्या होती है, H+, उसका H+ चला गया और उसकी जगह पर कोई भी धातु आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लवण। देखो कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये होता है RCOOH। ठीक है, तो ये जब टूटता है, ये टूटता है RCOO- प्लस में H+। देखो इसका H को क्या करा, हटाओ, H हटाया, अब ये बना, ये बचा है। ठीक है, इसमें क्या करो, कोई भी धातु जैसे कि भाई Na ले लो, K ले लो, Ca ले लो, डॉट 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 डॉट, बहुत सारी धातु आप ले सकते हो। भाई Na पर 1+, K पर 1+, Ca पर 2+ होते हैं। अब मैं इसकी जगह पर, इस H की जगह पर इनको लगा दूं। सपोज मैंने पहले क्या करा, RCOO माइनस था, इसका माइनस, इसका प्लस, इसकी जगह पर कौन आ गया, Na। दूसरा मैंने क्या करा, RCOO, Na की जगह लगा दिया K। तीसरा मैंने क्या करा, RCOO Ca, तो वो Ca पर 2+ है, अगर Ca पर 2+ है और इस पर 1 माइनस, इसका माइनस इसके पैरों में, इसके प्लस इसके पैरों में, तो क्या होगा बेटा, यहां पर सीन हो जाएगा RCOO का होल ट्वाइस और Ca, क्योंकि Ca पर 2+ है तो वो पैरों में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सीन देखो, इतना होने के बाद में भैया R समूह मैंने आपको पढ़ाया है, CH3, C2H5, C3H7, तो बेटा R की जगह पे अगर मैं CH3 लगा दूं, CH3 COO Na, अगर मैं C2H5 लगा दूं, C2H5 COO Na, इस तरीके से यहां मैं CH3 लगा दूं तो COO K, C2H5 लगा दूं, C2H5 COO K, अगर मैं C6H5 लगा दूं तो COO Na, और अगर मैं यहां पर C6H5 लगा दूं तो COO K, अगर मैं यहां पर लगा दूं C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca, CH3 लगा दो तो COO का होल ट्वाइस Ca। इस तरीके से आप ढेर सारे
कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या बना सकते हो, लवण बना सकते हो। ये उसके लवणों को बनाने का तरीका है। मैंने आपको क्या बोला था, हमारे सिलेबस में एक तो है आपका HCOOH फॉर्मिक एसिड, दूसरा है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड, तीसरा है आपका C6H5COOH बेंजोइक एसिड। देखो इसके बारे में मैंने बोला था इसे अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इन दो के गुणों को एक साथ पढ़ रहे थे और इन दो के साथ साथ 200, 400, 500 जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं यार सबके गुण सीख रहे थे हम। तो मैं यहां भी आपको इस डी गुण में इन सबको लेकर ही सिखाऊंगा। लेकिन हम कौन से समूह का इस्तेमाल करेंगे, CH3 लेंगे R की जगह पे या फिर C6H5। तो हम R2 इस्तेमाल करने वाले हैं, CH3 और C6H5। बाकी ये जितने लवण बने, अगर मैं यहां पर बेटा Na लगा दूंगा तो ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा, अगर यहां Na लगा दूंगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां K लगा दूंगा तो बेटा पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा, यहां K लगा दूंगा तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहां पर Ag लगा दूं, Ag पर एक प्लस होता है तो बेटा जहां जहां Na है वहां Ag आ जाएगा, तो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर प्रोपियोनिनेट है ना। इस तरीके से अगर मैं यहां Ag लगा दूं तो बेटा K की जगह Ag आ जाएगा और ये सिल्वर लवण बन जाएगा। ये सिल्वर लवण, ये सोडियम लवण, ये पोटेशियम लवण, ये कैल्शियम लवण, तो ढेर सारे लवण हम बना सकते हैं। अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके गुणों की ओर चलते हैं। फटाफट से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, केमिस्ट्री सिखाने का वादा गुमनाम सर का तुमसे है और सिखाकर ही छोड़ेंगे। देखो बेटा इसकी पहली क्रिया है हुंस-डेकर अभिक्रिया। बेटा सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस पर मैं ये बोलता हूं ना सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट या हाईली सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये वो क्रियाएं हैं जो पेपर में हमेशा आती है। ये नहीं है कि आ सकती है, मैंने कभी बोला ही नहीं, आएगी। अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो हर साल ये रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। देखो हुंस-डेकर अभिक्रिया क्या होती है, सिंपल सी इसके बारे में आप 2 लाइनें लिखो, 2 लाइनें लिखने के बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो बेटा क्या है हुंस-डेकर अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की क्रिया RCCl4 की उपस्थिति में, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 के साथ होती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। देखो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे क्या बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO ऐसे करके ही तो होता है, एसिड हटा के सिल्वर लवण, तो एसिड का H गया और यहां क्या आ गया Ag, ये इसका क्या हो गया सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है बेटा, Br2, तो 2 Br, किसकी उपस्थिति, CCl4। समझो रिएक्शन को। देखो बेटा इसका Ag और इसका Br मिलकर क्या बन गए, AgBr प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करो या कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण को गर्म करो, CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज हो गई, प्लस क्या बचा है R तड़प रहे हैं सिंगल बॉन्ड लेकर किसी साथी के मिलन की आस में। Br बैठे थे सामने, उन्हें देखा प्यार से और आ गए उनके पास में और बन गए एल्किल ब्रोमाइड, परिवार बना लिया एक साथ में। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, एल्किल ब्रोमाइड। और ये आपकी क्या हो गई, इसकी जनरल रिएक्शन हो गई। अगर अभी भी आप और रिएक्शन ऐसे नहीं कर सकते, R जानते हो CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C6H5 कितने सारे R समूह जानते हो, तो बेटा तुम्हें क्या करना है, R की जगह CH3 लगाओ। अगर आप R की जगह CH3 लगाते हो यूं कर तो बेटा कुछ ना होगा, बस यहां R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और एल्किल की जगह क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। और CH3COO Ag सिल्वर एसीटेट, भैया CH3COO माइनस इसको कहते हैं हम एसीटेट, और C6H5COO माइनस
आई को कहते हैं हम बेंजोएट। अगर मैंने यहां से CH3 हटाया, C6H5 लगाया, तो क्या हुआ भाया? कुछ नहीं हुआ भाया, सिर्फ यहां से CH3 हट गो और C6H5 जल्दी जल्दी आया। और ले बेटा, ये आपका हो गया सिल्वर बेंजोएट और ये आपका बन गया, क्या बना? ब्रोमो बेंजीन कह लीजिए या फेनिल ब्रोमाइड कह लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये होती है आपकी हुल्स-डेकर अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लवणों की क्रिया। पॉइंट नंबर 1 हुल्स-डेकर अभिक्रिया। फटाफट से नोट करो और एक काम जरूर करना यार, एक काम जरूर करना। इतना मैंने सिखाया तो अगर तुम्हारी समझ में आया तो बेटा आर समूह घर पर चेंज करो और भर दो पन्नों को, जितने भर सकते हो कर लो प्रैक्टिस, जितनी कर सकते हो। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एसिटिक एसिड का सवाल आएगा, ये जरूरी ही नहीं है कि बेंजोइक एसिड का सवाल आएगा। अगर वो आपसे प्रोपियोनिक एसिड का भी बोल दे तो बस आर ही तो चेंज करना है, बाकी सब तो जियो का तियो रख देना है उठा के। फटाफट से बेटा नोट करो, फिर इसकी अगली विधि की ओर चलते। तो बेटा इसकी विधि नंबर 2, हेडिंग बना लो फटाफट। कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, अभी पीछे बताया Ca पर 2+ होते हैं और RCOO- पर 1 होता है। जब ये कैल्शियम लवण बनाएगा तो नोट कर इधर देख लो बेटा, इधर देख लो नोट कर, इधर देख लो नोट कर। मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम कहते हैं HCOO-। अगर इसका H+ हटा लोगे तो यही तो बचेगा, तो इसको क्या कहते हैं हम? फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं CH3COO- लिख दूं, इसको हम कहते हैं एसीटेट। अगर मैं C6H5COO- लिख दूं, इसको बोलते हैं बेंजोएट। ठीक है, अब इन सबकी क्रिया किसके साथ करवाओ? Ca++, क्योंकि कैल्शियम लेवल की बात हो रही है, Ca++। देखो देखो देखो, जब ये क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा और ये क्रिया करेगा, देखो ये क्रिया करेगा तो Ca पर 2+ तो हो जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। जब ये क्रिया करेगा तो Ca पर 2+ है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। जब ये क्रिया करेगा C6H5COO का होल ट्वाइस Ca। यही तो बनेगा, ये आपका कैल्शियम तो ये फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट तो कैल्शियम एसीटेट, और ये बेंजोएट है तो कैल्शियम बेंजोएट, ये बनते हैं आपके। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं आपको ये वाली क्रिया समझाता हूं। बस देखो देखो देखो, कैल्शियम लवणों को शुष्क आसवन द्वारा, देखो क्या करते हैं, शुष्क आसवन मतलब रूखा सूखा शुष्क आसवन करवा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, पहले कैल्शियम फॉर्मेट लो HC, ठीक है, HC और क्या है OOCA, तो ऐसे के लिख लो HCOOCA। लेकिन Ca पर 2+ होते हैं, एक संयोजकता ये हो गई, दूसरी संयोजकता में फॉर्मेट का एक अणु और, इसका करवा दो क्या, शुष्क आसवन। देखो जैसे ही इसका शुष्क आसवन करवाएंगे, ध्यान से देखना, ये देखो इतना हिस्सा CaCO3 तो निकलेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बचा है, देखो CHO, अगर मैं इसे लिखूं HCO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से O जोड़ दो। अभी देखो कार्बन की 2 संयोजकता अधूरी है, O की संयोजकता होती है 2, तो O तो बनाया कार्बन से डबल बॉन्ड, HCO। अब ये वाला H बचा है, अगर आप यहां पर नहीं समझ पा रहे हो तो ये ऐसे करके जुड़ा होता है, यहां पे ये इस तरीके से होता है, ये अब इतना समूह हट गया तो HCO, देखो HCO, कार्बन की एक संयोजकता खाली हुई, ये H रह गया है, तो उस संयोजकता पर इस H को लाकर जोड़ दो, ये आपका बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा देखिए, हमने H को हटाया, CH3 लिया, COO, कैल्शियम O, फिर OCH3। देखो बेटा इसका भी करवाओ शुष्क आसवन, देखो क्या होगा भाई, CaCO3 तो CaCO3 क्या निकला, CaCO3। देखो क्या बचा, CH3CO तो CH3CO ये बचा है। अब इस C की एक संयोजकता खाली है और इसका क्या बचा है, CH3, तो इस CH3 को बेटा इस पर जोड़ दो, ये आपका बन गया एसीटोन।
तीसरी रिएक्शन इसकी अगर करना चाहते हो तो C6H5 COOCA और C6H5COO। ये फॉर्मिक एसिड की हो गई, ये एसिटिक एसिड की हो गई, ये बेंजोइक एसिड की। तीन ही तो सिलेबस में है, बाकी आप और भी करवा सकते हो यार, आर चेंज करते चले जाओ और क्रियाएं भी हो जाएंगी। इसका करवा दो आप शुष्क आसवन, देखो तो फिर से क्या CaCO3, तो क्या निकला CaCO3 प्लस, देखो क्या बचा है बेटा C6H5CO C6H5, तो C6H5CO C6H5, चाहो तो सीधा करके भी लिख सकते हो C6H5CO C6H5। ये आपका बन गया डाइफेनिल कीटोन। याद रखना कि कभी भी कैल्शियम परमाणु को शुष्क आसवन किया जाता है तो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। बेटा फटाफट से इसे नोट करो। नोट हो गया? अगर नोट करने के बाद और यार अगर आपको समझ में आया है और लगता है कि अपने चैनल पर बाकी चैनलों से अलग है, देखो हमेशा से अपना प्रयास है कि तुम्हें हम पढ़ाए ना, तुम्हें हम रटाए ना, केवल और केवल केमिस्ट्री को तुम्हें सिखा सके और सीधा दिमाग में ठोक सके। हमेशा यही कोशिश करता हूं कि हर बच्चा जो यहां का जुड़ता है केमिस्ट्री सीखना चाहता है, उसके दिमाग में केमिस्ट्री का एक एक वर्ड ठोक सकूं और वो कभी भी जिंदगी में उन चीजों को ना भूले। तो बेटा अगर ऐसा आपको लगता है कि जो मैं कहता हूं वो होता है यहां पर, तो आप क्या करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अगर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यार केमिस्ट्री अगर आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो यार हम यहां बैठे, गुमनाम सर यहां बैठे हैं, ठीक है, गुमनाम सर आपको केमिस्ट्री में हर चीज सिखाएंगे। तो बेटा इसी के साथ फटाफट से अपने वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।